ओके, तो क्या है कि ट्रिगो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ी बहुत चीजों पे आपको फोर्स करना पड़ेगा फॉर्मूले टाइप के, और इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी चीजों को एक तरह से एक पैटर्न दिखा सकूं उतना मैं कोशिश करता हूं, ताकि पैटर्न अगर रहेगा तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद बताओ बच्चों, इस वाले में जब भी दो अगर सर साइन या कॉस सम या डिफरेंस हो तो क्या करोगे? सर अटेंडेंस लग गई क्या? सर मैं प्रतीक सर हाँ, अभी ज्वाइन करा है सर मैंने। साइन या कॉस का जब भी डिफरेंस होगा, ठीक है ना, दो साइन या दो कॉस का जब भी सम या डिफरेंस होगा तो आगे तो टू लगना ही लगना है, और एंगल में सी प्लस डी बाई टू और सी माइनस डी बाई टू तो होना ही होना है। बस हमें सोचना है कि ये इसका बस, उसका भी एकदम सिंपल है, साइन और प्लस है तो शेयर करेगा, पहले साइन बाद में कॉस, माइनस है तो उल्टा हो जाएगा कॉस और साइन, कॉस कब से साइन को देने लग गया तो कॉस और कॉस, और अगर माइनस हुआ तो दोनों साइन को देकर के सरप्राइज कर देगा आगे माइनस। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम किया था। उसके बाद हमने डबल एंगल पढ़ना शुरू कर दिया था, इसमें क्वेश्चन ये सब देखे थे, ये सब क्वेश्चन देखे थे, ये क्वेश्चन भी हुआ था। आफ्टर दैट ये मैंने क्लास में नहीं कराया था बट मैंने ऐड कर दिया था कि चलो आप लोग देखो, सिंपल सा फंडा है, ए को इधर लाया है और साइन अल्फा को इधर लाया है। देखो, साइन अल्फा को इधर ले, सॉरी साइन अल्फा को इधर लाके डिवाइड कर दिया और ए को उधर जाके डिवाइड कर दिया, या उल्टा कर दिया कि साइन अल्फा अपन बीटा को इधर लाया है और बी को इधर लाया है। तो साइन अल्फा अपन साइन अल्फा प्लस टू बीटा क्या हो जाएगा, ए बाई बी। तो एक कंपोनेंट एंड डिविडेंड होता है, इसको आप लोग याद रखना, बहुत क्वेश्चन में काम आता है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन में काम आता है। वो क्या आता है कि अगर ए बाई बी इक्वल टू अगर सी बाई डी है तो ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस बी बाई सी, या उल्टा करो, ए माइनस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई सी, ये चले। इसी को कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कहा जाता है कि अगर ये ऐसा होगा तो ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, सिंपली दोनों को प्लस करो, दोनों को डिफरेंस करो। तो सेम साइन अल्फा अपन साइन अल्फा बीटा है, तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, तो ए प्लस बी और अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। सिंपली इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का भी सम और इन दोनों का भी डिफरेंस, ए बाई बी का। ठीक है, ऐसा किया है और ऐसा तो रहेगा रहेगा अच्छा, लेजर उतना से अच्छा, तो ये और ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन नहीं, क्लियर इसके नहीं पीछे हुआ। क्या रीजन है ऐड माइनस हाँ, करने के पीछे? उसके बाद कुछ नहीं बच्चे, साइन सी प्लस साइन डी लगा दिया है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, बस। सर हाँ, सर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से क्लियर नहीं हुआ। क्वेश्चन ये तो था बच्चे, देखो ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, साइन साइन को एक तरफ कर लिया और ए बी को एक तरफ कर लिया। अब एक ही साइन था तो प्लस सी और प्लस डी तो था नहीं, तो वो कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर लिया, नीचे वाले को प्लस कर लिया तो इसके भी बी को प्लस कर लिया। ठीक है, और नीचे माइनस कर हमने लिया। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी कैसे किया? ये देखो ना बच्चे, लिखा तो ये पिंक कलर देखो, ये रूल है कि इफ अगर ऐसा होगा देन आप ऐसा लिख सकते, ओके सर, है ना। ओके सर क्लियर है। ओके, मान लो ये अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने में काम आता है। अगर कहीं x अपॉन वाई इक्वल टू 5/4 है और आपसे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई पूछा हो, अभी क्वेश्चन आएगा, अगर कहीं भी दिया हो x अपॉन वाई इक्वल टू 5/4 और आपसे पूछा हो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस 5, तो सिंपल हो जाएगा 5+4 और 5-4, तो 9/1 यानी कि 9 आंसर। इसी को कहा जाता है कंपोनेंट। हाँ, रिवर्स भी कर सकते हैं, कई बार क्या होता है बड़े इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, चाहिए होता है x/y और आ जाता है ये, चाहिए होता है x प्लस वाई और क्वेश्चन में सोल्व होकर आता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तब भी ठीक है, वही करना है, उल्टा भी जा सकते हो आप। ठीक है, कि 9/1 देखा तो 9 क्या है 5+4 और 1 क्या है 5-4, तो सीधे 5/4 आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो यूज किया, इसके बाद देखो साइन अल्फा के बाद, तो साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस 2 बीटा में कंपोनेंटो यूज किया और डिविडेंडो यूज किया, ऊपर प्लस किया फिर माइनस किया, इधर भी प्लस किया और इधर माइनस किया, उसके बाद कुछ नहीं, साइन सी प्लस साइन डी यूज कर, तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। सेम ये तो हमने कल यहीं के यहीं कर लिया था, कॉट को कॉस बाय बी लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सारे साइन वाले को एक तरफ सारे कॉस वाले को एक तरफ, फॉर्मूला बन गया था, आंसर आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिया था, साइन बी प्लस सी माइनस ए, साइन सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस, ये भी क्लास में ही हुआ था। कुछ नहीं, कितना भी बड़ा नंबर हो हमने पूरे को सी मान लिया, अगले पूरे को डी मान लिया, तो साइन सी प्लस साइन डी हो गया। ठीक है, ओके। अब डबल एंगल एक्चुअली आया था,
और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रिगो में बनते हैं डबल एंगल से। डबल एंगल बहुत अच्छे से याद रहना बहुत जरूरी है। तो कुछ नहीं, साइन ए प्लस बी का एक्सपेंशन आपको आता ही है, बस बी की जगह अगर मैं ए रख दूं तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस ए। तो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस ए साइन ए, तो 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, कॉस में भी यही किया, कॉस ए प्लस बी में क्या किया, बी की जगह ए रख लिया, तो कॉस ए प्लस ए, तो कॉस ए कॉस बी, तो कॉस कॉस बन गया, और साइन ए साइन बी, तो साइन साइन बन गया। तो अल्टीमेटली आपका ये फॉर्मूला बन गया था कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बना था, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब अगेन उसको तोड़ा था हमने कि कॉस स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, इस कॉस स्क्वायर पहले वाले कॉस की स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, और बाद वाले साइन स्क्वायर को ऐसे ही रहने दूं। तो साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। या उल्टा कर लूं, मैं साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर लूं, तो दोनों कॉस स्क्वायर जुड़ के क्या हो जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1। अब कुछ नहीं, आपको ध्यान क्या रखना है कि cos 2a में जो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 10वीं क्लास से आता है ना, वो तो एकदम सपने में भी, मतलब तुम्हारे घर के अगर काम वाली बाई को पूछा जाए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो वो 1 कर देगा, तुम्हारा पढ़ाई सुन सुन। तो ये तो दुनिया को पता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, बस उसी में प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो cos 2a हो जाता है, इतना याद रखना। उसी में अगर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2a। अब हमने चेंज कर लिया, साइन को cos में बदल दिया तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला बन गया, और cos को साइन में कर दिया तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला बन गया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि cos 2a है और मुझे जरूरत सिर्फ cos की है, तो मैं बीच वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा ना। cos 2a है और मुझे जरूरत सिर्फ sin की है, तो मैं तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना। तो अगर पहला याद हो तो बाकी के 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बोलो यस और नो बच्चों, पहला अगर याद हो यस सर। तो बाकी के 2 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे ना। और वो ऑटोमेटिक कैसे याद रहेंगे कि जिसको हटाओ उसके सामने वाले की जगह 1 लगाओ। जैसे अगर मैं cos की जगह अगर मैं 2 लगा दूंगा तो दूसरा वाला 1 हो जाएगा, और साइन cos को हटाऊंगा तो अगले वाले की जगह 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जिसको हटाया, अगर cos को 1 करूंगा तो साइन 2 हो जाएगा, और साइन को 2 करूंगा तो cos 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, फायदे बहुत सारे हैं। तो पहले तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इसके फायदे क्या है मैं पहले होमवर्क बाद में देखूंगा, पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ इस पे बेस्ड। सॉरी, फॉर्मेट अपने पास है नहीं क्या? मैं एक फॉर्मेट ऐड कर लूंगा उन पर। हाँ बच्चों, तो डबल, अरे पहले तो मैं डबल एंगल का आप लोगों को फॉर्मूला रटवा दूं, और उसके बाद फिर क्या करता हूँ, क्वेश्चन देखना कितने अच्छे अच्छे बनते हैं, कितने बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। एक मिनट, हाँ, तो फटाफट बोलते चलो, साइन 2 थीटा क्या होता है, बोलो बच्चों, साइन 2 थीटा क्या होगा, तो साइन क्या क्या टू क्या साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ, ठीक है, cos 2 थीटा क्या होगा, साइन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेकंड है पहले टू तो माइनस, और उसके बाद बोलो बोलो बोलो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर है। या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाँ, थीटा। अब ये करना कि देखो जब क्लास में बैठो ना तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है कि पेन पेपर लेके बैठो, ये नहीं कि चलो फोन ज्वाइन कर लिया देख रहे हैं क्लास तो अच्छी लग रही है, क्योंकि आपको भी काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने साइन 2 थीटा का डेरिवेशन बताया, cos 2 थीटा का डेरिवेशन बताया, सेम वे आप मुझे tan 2 थीटा या tan 2a के बताओ, जल्दी बताओ। tan a प्लस भी आपको आता ही है, उसके हेल्प से मुझे tan 2a बताओ तुरंत, अभी के अभी, सर कि tan 2a इक्वल टू क्या होगा, तुरंत बताओ। सर 2 tan a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर है। सही बोल रहा, बोलते चलो बच्चों, ये क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, साथ साथ बोलते चलो बच्चे आप लोग भी, तो b की जगह tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan b की जगह a अगर a हो जाएगा तो tan b भी क्या हो जाएगा, tan a, तो tan a प्लस tan a, tan b क्या हो जाएगा, tan a 1 माइनस 10 स्क्वायर सही है ना, ठीक है, चलेगा, चलो
सर आपको क्लास के लास्ट में बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाऊं सर? क्या क्लासेस? सर न्यू क्लास के एंड में एक न्यूज़ सुनाऊं सर? एक बार चैट में भी लिख दो ये बात, ठीक है। अब ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है ना कि इसको एक काम करो, हालांकि अभी तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को आगे जरूरत पड़ेगा कि सबको हमें tan के टर्म में लिखना है, सबको। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये तो खैर tan के टर्म में है ही। तो sin 2 थीटा अपना 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर। सोचो ध्यान क्या कैसे रखना कि देखो cos कितना पावरफुल है, 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन चाहिए और पूरा बड़े बड़े टर्म लिया है, और sin 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। खुद सोचो ना, इसने स्क्वायर किया और ये कर लिया। sin क्या किया, 1 अपॉन tan स्क्वायर तो आना ही आना है दोनों में, तो sin को हमेशा छोटा टर्म मिला और cos हमेशा की तरह डोमिनेट किया, बड़ा टर्म मिला। अब tan के याद रखने की जरूरत नहीं है, sin और cos को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर कट जाएगा। तो sin p बाई एच होता है, cos b बाई एच होता है, तो p बाई b यानी कि sin और cos दोनों का न्यूमरेटर क्या हो गया, tan 2 थीटा। अच्छा, ये आया कहां से, बहुत ही सिंपल है, एक छोटा सा मैं बता देता हूं, बाकी का आप लोग कर लेना, ठीक है। एकदम सिंपल, देखना कैसे आया। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब देखना मैं इसको बता देता हूं कैसे हुआ, एक मिनट। चलो सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। मैं ही कर रहा हूँ इसे, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। 2 sin थीटा cos थीटा है आपका, sin 2 थीटा। अगले पेज पे बता देता हूँ, इसके बाद आप क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आपका sin 2 थीटा क्या है बताना एक बार, बोलो। मैं तो इसलिए जानबूझ के बार बार पूछ रहा हूँ कि ये रट जाए। टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर दूं तो किसी को बुरा लगेगा कि सर ऐसे कैसे कर दिया, ये 1 से कैसे डिवाइड। 1 तो अपना आदमी है, 1 तो मन करे इंटू करो, मन करे डिवाइड करो, मन करे स्क्वायर कर लो, मन करे क्यूब कर लो, सबसे दुनिया का सपोर्टिव आदमी 1 है। 1 जैसे अगर 2-4 मित्र हो जाए तब तो जीवन में कोई टेंशन ही नहीं। 1 को मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख दूं तो किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। और अब मैं क्या करूं, 2 sin थीटा cos थीटा रहने दिया और 1 को sin स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या कर रहा हूं, बोलो, cos स्क्वायर से डिवाइड कर, ठीक है। cos स्क्वायर से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो क्या बच गया, cos बाई cos तो एक कट गया, तो क्या बचा, सर tan 2 थीटा का फॉर्मूला आ और गया। ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो इन द सेम वे आप चाहें तो cos 2 थीटा का भी डिराइव कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है, यही होता है ना, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, और अपॉन 1 कर दोगे cos 2 थीटा का, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपॉन 1 कर दिया, 1 को cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर लिखा। अब अगर मैं सबको cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो खुद सोचो ना बच्चे, सबको cos स्क्वायर, तो शुरू का तो cos स्क्वायर कट के 1 हो जाएंगे, और बाद के sin स्क्वायर डिवाइड होकर tan स्क्वायर हो जाएंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, एकदम सिंपल है ना। और ये सबसे ज्यादा यूज होगा क्लास 12th में जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, क्लास 12th में जब आप फंक्शन पढ़ेंगे, क्लास 12th में जब आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, इसका tan के टर्म में रिलेशन सबसे ज्यादा होगा किसमें, क्लास 12th में। तो इसीलिए मैंने विथ डेरिवेशन बताया है कि क्लास 12th में बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेगा। देखो मुस्कान, सिंपल sin 2 थीटा 2 sin cos तो होता ही है, ये हमने किससे डिराइव किया, sin a प्लस b से। sin a प्लस b लिखो और b की जगह a लिखो तो यह आ जाएगा sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a। उसको मैंने 1 से डिवाइड किया,
1 को cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर से डिवाइड किया और सबको cos स्क्वायर से डिवाइड किया, कट पिट के याद, एकदम सिंपल है। 2 sin थीटा cos को 1 लिखा, 1 तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर होता ही है ना। दूसरे स्टेप में देखो 1 तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता ही है, वो लिख दिया और उसके बाद क्या किया, सबको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। बताओ 2 tan थीटा 1 प्लस tan। तो आपका ये क्या होना चाहिए, 12th के लिए बहुत बहुत जरूरी है। 3 मेजर चैप्टर्स में आपके काम आएंगे। 3 मेजर चैप्टर्स में sin 2 थीटा को tan के टर्म में लिखना, cos 2 थीटा को tan के टर्म में लिखना और tan 2 थीटा तो खैर tan के टर्म में है। ओके, तो चलो, अच्छा ये फॉर्मूला याद हो गया ना, sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा, एटलीस्ट इनके अपने टर्म में क्लियर है ना। इसके काम बहुत है। अब एक ये देखना cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले हैं, 3 तो अपने आप में ही और एक tan के टर्म में। तो उस तीनों में सिर्फ पहला याद रखेंगे तब भी हो जाएगा ना, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। किसी एक को हटाओ उसके आगे 2 लगा दो, किसी एक को हटाओ उसके आगे 2 लगा दो। अब इसके फायदे देखो बहुत सारे हैं, बहुत सारे। कुछ क्वेश्चन तो इसी पे कर देता हूँ। चलो, आप जैसे कल एक सैंपल बताया था, कल एक क्वेश्चन चलते चलते कि हमें कुछ भी नहीं पता था लेकिन जुगाड़ पद्धति से हमने क्या कर लिया, डेरिवेट sin 10 sin 50 sin 70। हमें कुछ भी नहीं आता था, ना sin 10 आता है, ना sin 50 आता है, ना sin 70। हमने क्या किया, 2 sin cos 10 से इंटू किया, टू cos 10 से डिवाइड कर दिया, येलो येलो से, ठीक है ना। cos 10 से इंटू cos 10 से डिवाइड। तो पहली में देखो ये जो येलो दोनों इंटू हो रहे हैं, 2 sin 10 इंटू cos 10 मिलके क्या हो गया, sin 20। अब cos 20 sin 70 को cos 20 लिख लिया, ठीक है। sin 20 cos 20 मिलके क्या हो गया, sin 40 और sin 50 को cos 50 लिख लिया। तो sin 40 cos 40 मिलके क्या हो गया, sin 80। sin 80 को प्लस के cos 10 लिया, दोनों कट गया, 1/10 आंसर आ गया। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है ना। तो अब इसी टाइप के और क्वेश्चन करो, सेम इसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से इसको किया है एग्जैक्टली सेम पैटर्न से हमें क्या करना है, एक और क्वेश्चन सोल्व। चलो एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन दे रहा हूं। तो पहले एक बार ये क्वेश्चन देख लो और याद ताजा हो जाए, और फिर एकदम सेम इसी पैटर्न पे मैं क्वेश्चन देना। पहले क्वेश्चन देखो, एक बार फिर से देख लो और तुरंत मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पैटर्न पे, इसको सोल्व करना, जल्दी देखो। सिंपली क्या किया, 2 sin क्या किया, आपको cos 10 से इंटू cos 10 से डिवाइड किया, sin 10 cos 10 मिल गया, डबल होता गया, डबल होता गया, डबल होता गया, आंसर आ गया। तो चलो फटाफट बच्चों क्या करो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करो। बस आप लोगों से आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि बैच काफी अच्छा है, बैच काफी शॉर्टेड है। इस बैच से तो इतना उम्मीद है ही, बस फर्क क्या है कि मैं वैल्यूज चेंज कर दे रहा हूं। मैं कर रहा हूं 20, 40 और 80। 20, 40 और 80। साइन कितना कर दे रहा हूं मैं, 20, अरे बाप रे, 40 और 80। तुरंत अब आंसर करके बताओ तो। sin 2 थीटा का यूज करो और sin 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 का आंसर बताओ तुरंत, अभी के अभी। 1 मिनट सफिशिएंट है। 7-1 हो रहा है, 7-2 पे आंसर कर दो सबमिट। चलो दिशा, विजय, अरे 23 बच्चे हो गए। ये मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ड्रॉप नहीं होते, मतलब जो आप लोग क्लास कर रहे हो वो रेगुलर क्लास कर रहे हो, दैट इज अ वेरी गुड साइन। क्वेश्चन तो क्लियर है, अभी जस्ट किया है। कैसे करोगे बोलो। मैं वैसे सोल्व करना शुरू कर रहा हूँ, लेकिन जो सोल्व कर रहे हैं वो करते हैं। नीचे cos 20 से मल्टीप्लाई कर ठीक देंगे। है, मैं इसलिए बिना बोले क्या कर रहा हूँ, लेवल में 8 आ रहा है। क्या कर रहा है,
डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बच्चे? cos 20 से इनटू और cos 20 से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये मिलके येलो मिलके क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बोलो। सर हाँ? अपॉन में 2 भी तो आएगा। हाँ सही बात है। यस सर। तो सिंपली मैंने क्या किया, 2 cos 20 से इनटू डिवाइड कर दिया। तो न्यूमरेटर में क्या मिल गया, 2 sin 20 cos 20। तो ये मिलके क्या होगा बताओ ना बच्चों। साइन 20 ऑलरेडी था ना, हमने cos 20 से इनटू डिवाइड किया। हाँ ठीक है, तो ये साइन 40 था ना। हाँ बोलो ना, ये आपका येलो और येलो मिलके क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। तो एक सेकंड का काम है, 2 sin 20 cos 20 क्या हो जाएगा, साइन साइन 40। sin 40 यस सर। और sin 80 अपनी जगह पे है, 2 cos 20। अब अगेन इंटू 2 और इंटू 2। तो अब देखो फिर से इस पीले को ला, sin 40, अरे सारा साइन, साइन 20 sin 40 sin 80। यस हाँ सर, ठीक है। ये अलग होना चाहिए था ना सर। साइन 40 कैसे करेंगे? हाँ एक मिनट, ये स्क्वायर स्क्वायर करके होगा, रुक जाओ। तो 40 साइन, अच्छा एक काम करो, अगर मैं इसको बदल दूं, साइन 20 है ना, तो cos 20 से इनटू cos किया तो क्या होगा, sin 40 और sin 81। एक काम करो सर साइन 40 की जगह कुछ और रखो। करते हैं साइन 50 रख लो। sin सर, sin 20 को मैं 50 cos 70 लिख सकता हूँ, लेकिन तब भी नहीं होगा। cos 50 लिख सकता हूँ और cos 10 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या करूंगा, 2 sin 10 से एक बार इनटू और डिवाइड करके देखना, तो कितना हो जाएगा, cos 70 cos 50 और ये कितना हो गया, sin 20। सर स्क्रीन स्टक हो गई। 2 sin 10, अच्छा सर sin 20 है। हाँ बोलो। स्क्रीन लैग हो रही है। हेलो। सर हेलो सर सर, आवाज आ रही है? स्क्रीन लैग हो रही है। स्क्रीन स्क्रीन होगी सर। सर स्क्रीन नहीं चल रही सर आपकी। तो ये क्या ना, एक काम करो, रुक जाओ। यस सर, अब ठीक है। साइन, हाँ अभी ठीक दिख रहा है बच्चों। रुक जाओ एक काम यस करो, सर, ये यस सर। डबल एंगल से करो ही मत, तो इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है ना। साइन जैसे यहाँ पे देखो, अभी ये जो बताया है ना, तो आईपैड अपना चेंज करना पड़ेगा। ये देखो, तो हमने सोल्व ये सब करके कितना लेकर के आया बच्चे, अभी जो पिछला क्वेश्चन था sin 10 sin 50 sin 60 70, तो ये कितना आया, 1/8 आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रॉपर तरीके से किया, cos 10 से इनटू cos 10 से डिवाइड, फिर इनटू इनटू करके cos 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा यूज करते करते क्या कर लिया, फाइनली 1/8 आंसर आ गया, राइट। लास्टली कितना आंसर आया, 1/8। तो अच्छा एक चीज आप अगर नोटिस करो, ठीक है, तो अगर मैं 10 को बेस मान लूं, तो ये मेरा 50 क्या है, 60 माइनस 10 है ना। ये जो मेरा 50 है साइन 50, ये 60 माइनस 10 है, और ये जो मेरा 70 है क्या है, 60 प्लस 10 है, राइट। यस सर। तो पैटर्न क्या बन रहा है, साइन समथिंग, साइन 60 माइनस समथिंग और साइन 60 प्लस समथिंग, है ना। कि अगर मैं 10 को बेस मान लूं तो साइन 10, मैं 50 को कहूंगा 60 माइनस 10 और 70 को कहूंगा 60 प्लस 10। तो इस तरीके का जब भी हो, तो एक तो ये प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो, एक शॉर्टकट से भी कर सकते हो, कि वो चीज सीधे हो जाता है 1/4 साइन 3 थीटा। ये मैंने आगे लिख भी दिया है। अगर मैं 10 को थीटा मान लूं और मेरे पास है साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा, तो ये सीधे जो एंगल है ना थीटा, उसका 3 गुना करो और उसका साइन निकालो और 1/4 कर दो, 1/4 साइन 3 थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4
साइन 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, और साइन 30 कितना होता है हाफ, तो कितना हो गया 1/8। ये चीज समझ में आया? हेलो, Yes, sir. तो दो स्टेप में हो जाएगा ना। अगर जिसको ये शॉर्टकट याद होगा सीधा देखेगा, अरे 10 है ना, तो एक 60 माइनस 10 है और एक 60 प्लस 10 है, तो सीधे 10 का 3 गुना साइन 30 कितना हो गया हाफ, और इंटू 1/4 1/8 आंसर। तो ये पूरे ग्रीन को स्किप कर देगा, राइट? सर ये शॉर्टकट वापस बताना सर, समझ नहीं आया। हाँ, तो इसमें भी देखो ना, ये साइन 20 40 80 में भी वो इंटू इंटू करके जुगाड़ उगाड़ करके बिठा सकते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा देखो तो अगर मैं इस 20 को थीटा मान लूं, तो ये 60 माइनस 20 और 60 प्लस 20 है ना, जो 40 है वो 60 माइनस 20 है, और जो 80 है वो Yes, 60 sir. माइनस 20 है। तो सीधे इसका Yes, आंसर sir. क्या हो जाएगा? √3/8। √3/8. ऐसे बोल दिया ना। तो वो भी पॉसिबल है, वो जुगाड़ भी पॉसिबल है कि cos वॉस से इंटू करके डबल एंगल बना के कर लिया, लेकिन डायरेक्टली अब इसी पे आ जाओ। 3 इंटू 20 तो कितना हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3/8। और ये भी डबल एंगल से ही प्रूफ हुआ है। लेकिन अब सब सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन देखने लग जाएंगे तो कंपाउंड एंगल ही हम लोग 4-5 दिन करते रह जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ज्यादा बेटर है कि ठीक है, एक पे समझा दिया कि होता कैसे है इस पिछले वाले क्वेश्चन में, जिसमें साइन 10 साइन 50 साइन 70 इस क्वेश्चन से समझा दिया। अब जुगाड़ नहीं भी बिठाओगे तो बस इसी से प्रूफ हुआ है। लेकिन तो जब भी ये स्पेशल केस हो, इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, तो सीधे क्या हो जाएगा 1/4 साइन 3 थीटा। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, लेकिन अभी चलो हिंट बता देता हूँ, रहेगा ये होमवर्क ही। और ये हिंट लिखा भी हुआ है, देखो मैंने इसलिए लिख दिया था कि चलो करो। इस साइन 70 को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ? सर cos 20, कॉस कितना? सर ये हो गया था 20 20 डिग्री। कॉस 20, राइट? 1 माइनस 4 cos 20 और साइन 10 और डिवाइड बाई 2 साइन 10। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि हम फॉर्मूले में रिवर्स भी जा सकते हैं। ठीक है, साइन 70 को क्या लिखा cos 20। ठीक है, अब cos 20 को क्या करना तुम लोग देखो, तो फॉर्मूले में हम रिवर्स जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ कि जो साइन सी प्लस साइन डी है ना, उसके हमें उल्टे एक काम करो ना, साइन सी प्लस साइन डी के हमें क्या करना है, अपोजिट जाना है। वो कैसे है पहले उसका मैं तरीका बताता हूँ, उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, वो जैसे देखो साइन सी प्लस साइन डी है ना, तो फॉरवर्ड है और बैकवर्ड भी काम करेगा। वो कैसे काम करेगा पहले एक्सप्लेन कर लेना, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। सेम यहाँ पे देखो मैंने क्या कर दिया है, आप लोग को होमवर्क दिया था, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, रहेगा ये होमवर्क ही। आपको क्या करना है अभी करना, मतलब होमवर्क में कर लेना इस हिंट से। क्या करना है यहाँ पे देखो, हाँ सर जब इसको 2 cos 6 से ये ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ आप लोगों को एज ए फॉर्मूले के लास्ट में टर्म आ जाएगी सर, वो 2 cos 6 वाली उसी का फॉर्मूला रख के सॉल्व साइन थीटा साइन 60 माइनस साइन थीटा साइन 3/2। अब देखो, अब एक काम करता हूँ कि जो साइन सी प्लस साइन डी है ना, ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला बताया आज मैंने, उसका एक बार रिवर्स देखो। कैसे कि मान लो मुझे अगर मालूम करना हो साइन और एक मिनट रुकना, 55 या 52.5 और इंटू कॉस 7.5, ये वैल्यू पूछ लिया। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, साइन 52.5 डिग्री इंटू कॉस 7.5 डिग्री, इसकी वैल्यू पूछा हुआ है। अब ये तो हमें आता नहीं, अब करे कैसे? तो सुनो, अगर मान लो कि साइन सी प्लस साइन डी है, इसका मतलब क्या होगा? फॉर्मूला बताना, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, जल्दी बोलो बच्चे। 2 cos
टू साइन शरीफ है तो शेयर करेगा और दूसरा कॉस के साथ चला जाएगा, ये चीज होगी। तो अगर मैं रिवर्स जाऊं, मैं उल्टा जाना चाहूं, कि अगर मुझे कहीं साइन और कॉस दिया हुआ है इनटू में और टू दिया है तो ऐसा रहा होगा तभी ये बना है ना। तो सोचो कि अगर साइन सी प्लस साइन डी कभी ना कभी रहा होगा तभी तो फॉर्मूला लग के एक साइन इंटू हुआ होगा और एक कॉस इंटू हुआ होगा। तो ये चीज अगर दिख रही है तो मुझे रिवर्स भी जा सकता हूं मैं। तो रिवर्स का क्या कनेक्शन है, ये सी कैसे आएगा बताओ। सोचो ये सी कैसे आएगा, इस दोनों एंगल को जोड़ो, सी प्लस डी बाई टू और प्लस सी माइनस डी बाई टू, तो डी डी कट जाएगा, टू सी बाई टू तो सी आ गया ना। तो सिंपली अगर मुझे रिवर्स जाना होगा तो मैं इस दोनों एंगल को जोड़ दूंगा, ठीक है। और डी कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस कर देना, सी माइनस डी माइनस सी प्लस डी और बाई टू, सॉरी सी प्लस डी, और इसको सी माइनस डी बाई टू को माइनस कर दूंगा तो माइनस सी प्लस डी, सी सी कट जाएगा, टू डी बाई टू तो टू। तो सी प्लस डी बाई टू दिया हुआ है एंगल और सी माइनस डी बाई टू दिया हुआ है, तो सिंपली दोनों एंगल को ऐड कर रहा हूं तो सी आ रहा है। और दोनों को अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो पहले साइन और कॉस दिया हुआ है, इट मींस दो साइन डायलॉग के लिए कह रही हूँ, बुआ दादी के लिए। तो सेम चीज साइन और कॉस इनटू है तो दो साइन ऐड होगा, इसका मतलब नोचो मत मेरे को, फॉरगेट इट। बच्चे, यू नोचो मत मेरे को, शिवांगी, अदरवाइज आई विल किल यू। समझ लो ये बात, डोंट डोंट फॉरगेट इट। दूंगी, मैं भी नोट दूंगी। अब वैसे भी बहुत हो गया लैपटॉप अब स्टार्ट किया आपने मेरा मेरे तो अब देखो ना बच्चे, मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को टू से इंटू कर दे रहा हूं, टू साइन 52.5 डिग्री और इंटू कॉस 7.5। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना आरएचएस जैसा, टू साइन 52.5 डिग्री इंटू कॉस 7.5 डिग्री, ये आरएचएस जैसा कुछ दिख रहा है ना दिख रहा है। तो इसका मतलब मैं इसको रिवर्स में जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, साइन इस दोनों एंगल का सम, राइट। सर हाँ बोलो बच्चे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो, नॉइज हो मैं रही फिर से है। एक्सप्लेन चाहिए क्या, जैसे एक बार थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और प्लस साइन इन दोनों का डिफरेंस, या ऐड ही कर दो मैं सिर्फ। तो देखो ना, अगर ऐसे तुम सोचो कि साइन सी प्लस साइन डी है तो आप क्या लिखोगे, साइन ये मेरा पूरा सी है और ये मेरा पूरा डी है, आप क्या लिखोगे, टू साइन दोनों के सम का हाफ, दोनों के सम में ये कट जाएगा और 52.5 का मतलब 2 बार 52.5 और बाई हाफ 52.5 ही बचेगा ना। और कॉस दोनों के डिफरेंस का हाफ, तो डिफरेंस करोगे तो देखो बच्चे 7.5 ही बचा। तो कभी भी क्या हो, अगर दो साइन और कॉस, ये रिवर्स सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप इस फॉर्मूले का उल्टा सोचो कि मुझे तो ये तो दिया है साइन सी प्लस साइन डी, तो कोई भी लिख देगा, अरे पहली बार में सी प्लस डी बाई टू करो, दूसरी बार में सी माइनस डी करो, दोनों साइन है तो पहला साइन दूसरा कॉस। लेकिन कहीं अगर इंटू दिया हुआ हो, एक साइन और एक कॉस अगर इंटू हो रहे हो तो कभी ना कभी ऐसा रहा होगा तभी फॉर्मूला बन के इंटू हुआ होगा ना। तो एक साइन और एक कॉस है तो अपोजिट साइड में पक्का साइन रहा होगा तभी शेयर किया होगा, कॉस तो शेयर करता नहीं है, तो शेयरिंग का मतलब ही उधर साइन रहा होगा। और सिंपल सा इतना याद रखो कि वो साइन का एंगल कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करने से, और कॉस का एंगल कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करने से। बस इतना याद रखो, जो साइन का और कॉस का एंगल है दोनों को ऐड करोगे तो पहला एंगल और दोनों को माइनस करोगे तो दूसरा एंगल। सिंपली एक साइन और एक कॉस हो और आपको अलग अलग करके लिखना हो, तो एक साइन और कॉस है मतलब शेयरिंग है ना, और शेयरिंग कौन करता है, साइन करता है। तो इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी ही रहा होगा। और सी कैसे आएगा, सिंपली दोनों एंगल को ऐड करने से, और डी कैसे आएगा, दोनों एंगल को डिफरेंस करने से। ये यहाँ पे मैं प्लस के टर्म में नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ ताकि और अच्छे से याद हो जाए। डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, मेरा साइन का एंगल क्या होगा, दोनों का सम जो कि 60 हो रहा है, और दूसरे साइन का एंगल क्या होगा, दोनों का डिफरेंस जो कि आप अब चाहे तो फॉरवर्ड वे में सोच लो, साइन 60 प्लस साइन 45 क्या होगा, सोचो, साइन सी प्लस साइन डी
टू साइन दोनों के सम का √2 by 2 हो जाएगा टोटल में। 105/2 और कॉस दोनों के डिफरेंस का हाफ, तो 15/2। तो 105 का आधा कितना हो गया 52, और 15 का आधा कितना हो गया 7.5। साइन सी प्लस साइन डी का ये रिवर्स प्रोसेस है, आप खुद सोचो ना, लास्ट से सेकंड लास्ट स्टेप सोचो, अपने आप समझ में आ जाए। लास्ट स्टेप से सेकंड लास्ट स्टेप देखो तो हम उल्टा आए हैं ना, तो उल्टा कैसे आना है, एक साइन एक कॉस है तो पक्का साइन रहा होगा तभी तो शेयर हुआ होगा ना। और एंगल कैसा आएगा, पहला एंगल सिंपली दोनों को ऐड कर दो 52 और 7.5, और दूसरा एंगल दोनों का डिफरेंस कर दो 52 - 7.5। इन शॉर्ट इतना याद रखो अगर समझ नहीं आ रहा है तो साइन 60 कितना हो जाएगा, हो गया √6 और +2। ठीक, तो कभी कभी रिवर्स जाना पड़ सकता है कि दो साइन का इंटू दिया है, हमें उसको तोड़ करके प्लस के टर्म में लिखना है। मतलब प्लस अगर दिया होता तो इंटू कोई भी कर लेता है, सबको आता है साइन सी प्लस साइन डी। रिवर्स कभी कभी सोचना पड़ सकता है कि एक साइन और एक कॉस इंटू है तो पलट के कैसे जाए। ठीक है, अब चलो डबल एंगल के फटाफट क्या करो बच्चों, क्वेश्चन कर लो। तो डबल एंगल क्वेश्चन अभी जैसे हमने पढ़ा था, साइन 2 थीटा, एक बार दोबारा बोलना क्या क्या होगा जल्दी जल्दी, ताकि मैं उसको लिख के क्वेश्चन कर सकूं। 2 sin थीटा cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin 1 स्क्वायर minus 2 sin के थीटा 2 cos के थीटा माइनस 1 cos के थीटा माइनस sin के थीटा सर 1 माइनस 1 sin minus थीटा sin के थीटा अपॉन 1 plus sin के थीटा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, टाइम के टर्म में बोल दिया, चलो अच्छी बात है। तो अब देख लो इसका फायदा क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22 डिग्री या sin 22 डिग्री, या cos से लिखो, चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 22.5 है, तो सोचो 22.5 का कनेक्शन है क्या किसी अच्छे एंगल से, कोई ऐसा एंगल है क्या कि जिसकी 45 बोलो जो 22.5 से कनेक्ट है और हम जिसका आंसर 45 जानते हैं 45 का ये आधा है, तो बस cos 45 इक्वल टू cos 45 और लिखूं तो कोई तो प्रॉब्लम, ये तो फैक्ट है, cos 45 जब cos 45 के इक्वल नहीं होगा तो और किसके इक्वल है ना, cos 45 किसके इक्वल होगा, cos 45, राइट। ठीक है, चलो इस 45 को मैं 45 ही रहने देता हूं, इस cos 45 को मैं 2 × 22.5 लिख दूं। यस अब चलो इस 45 को तो मैं 1/√2 लिख देता हूं, इसको अगर मैं थीटा की तरह ट्रीट करूं तो cos 2 थीटा जैसा नहीं दिख रहा है क्या, बोलो। इस पूरे को अगर मैं थीटा बोल दूं तो ये Yes, cos 2 sir. थीटा हो गया ना, यस सर ठीक है। और cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यहां तक सही है। अब बस पिक्चर में सिर्फ एक ही वेरिएबल है cos 22.5 डिग्री और बाकी सारे नंबर है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। ठीक है, 1 को उधर भेज दूंगा, सर ये वाला एक बार वापस समझा दीजिए। फिर से बता दूं क्या एक बार, हाँ सर, ये मतलब आपने एक तरफ ले लिया cos 45, दूसरी तरफ ले लिया cos 2 × 22.5 डिग्री। सर 22.5 को 2 × 22.5 लिख दिया ना, ये 2 है और ये 22.5 दोनों का इंटू 45 ही तो होगा। यस सर। सर cos 2 × दिस 45 ही तो होगा, 2 × 22.5। नहीं सर, आप मेरे को ना जिसके बाद का स्टेप समझ नहीं आया सर, ये 2 इसके बाद देखो ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ओके सर, ठीक है सर, आ गया। ठीक है ना, देखो मैं तीनों फॉर्मूले है हमारे पास, cos 2 थीटा में हमारे पास क्या है, 3 फॉर्मूले हैं, बट मैं किसको यूज करूंगा ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है। मैं किसको यूज करूंगा ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है। तो मान लो कि इसमें मुझे चाहिए cos 22.5, मैं इसको यूज कर लेता तो मैं क्या करता साइन का, या इसको यूज कर लेता तो cos 22.5 तो आता लेकिन साइन 22.5 भी आ जाता, फिर क्या फायदा होता मुझे। तो बस ये है कि फॉर्मूला 3 है cos 2 थीटा का, विच फॉर्मूला आई हैव टू चूज दैट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। तो मैंने देखा कि cos 22.5 निकालना है,
तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही लगाओ ना। तो 2 cos स्क्वायर थीटा कितना है, 22.5 का 22.5 रह गया, ये पूरा थीटा हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, अब ये 1 उधर गया और 2 आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, अब ये 2 इधर आकर के और रूट लगा दो। सर ऐसे क्वेश्चन में सर दिक्कत आती है सर, पता कैसे लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन में क्या करना है? क्या, ये 1/√2 के उधर जाके प्लस हो गया ना, फिर उसके बाद एलसीएम ले लिया, 2 जाकर के डिवाइड हो नहीं जाएगा। सर, मेरा कहने का मतलब है सर कि मतलब अलग क्वेश्चन आया सर इससे, तो सर पता कैसे लगेगा सर, ऑब्जर्व कैसे होगा कि इसमें ऑब्जर्वेशन डिपेंड करेगा बच्चे, वही जब बहुत सारे आप क्वेश्चन कर लोगे ना तभी ही आप बता पाओगे, ऐसे नहीं बता पाओगे। ट्रिगोनोमेट्री में इसीलिए कुछ ज्यादा ही क्या होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। बाइनोमियल में 2-4 बार में आप फंडे पकड़ लोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 5-6 बार में फंडे पकड़ लोगे, लेकिन ट्रिगो का क्या है ना कि पाथ अलग अलग होता है, तो इसलिए ट्रिगो में अलग अलग क्वेश्चन में आपको अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। ट्रिगो का ये थोड़ा सा रट्टा रहेगा, ट्रिगो में थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो फटाफट आप लोग क्या करो बच्चों, साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू मुझे निकाल के बताओ तो तुरंत 1 मिनट में चैट में लिखना, ठीक है ना। ओके सर। सर किसकी वैल्यू? साइन 22.5 सेम ही होगी 22.5 सर। को या 45/2 सर, को, सेम एक ही टू बात। सेम ही होगी, क्या सेम सेम ही होगी सर। सेम ही होगी? नहीं सर, अगेन नहीं हमें सर, स्टार्ट साइन से नहीं करेंगे, नहीं साइन नहीं 45 को और ले लेंगे ना। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे सर साइन 45 इक्वल टू साइन 45 लिख लेते हैं, ठीक है, और ये साइन 45 की वैल्यू तो पता ही है, इसको साइन 2 इंटू 45/2 कर लेंगे जो कि 22.5 होगा, और फिर साइन 2 थीटा लगा लेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी बच्चे, ठीक है साइन 45 है तो, लेकिन एडिशनल ये भी आ गया ना cos 45/2, इसमें साइन 45/2 तो आया, लेकिन एडिशनल, तो अब इस cos 45/2 का क्या करोगे? ये तो चलो साइन, पहले जो साइन 45 है इसका 1/√2 लिख लो, ठीक है ना, 2 साइन 45/2 है, इस cos 45/2 को कैसे डील करेंगे, तो ज्यादा बेटर हम किससे जाए, cos के ही हेल्प से जाए, सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, शुरू के 2 स्टेप, तीसरे स्टेप से बदल जाएगा। क्या बदलेगा बोलो, रिक्वायरमेंट किसकी है, साइन। तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे ना cos का। हाँ, तो रिक्वायरमेंट साइन की है तो मैं साइन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा ना, रखूंगा यही cos 45 1/√2 cos 2 थीटा, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर। बाकी सारी चीजें सेम, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ, माइनस माइनस करो, और फिर साइन स्क्वायर 22.5 को उधर ले जाओ, 1 - 1/√2 हो गया। ठीक है, ये 2 इधर भी रहेगा, अब इसके बाद इधर अलट पलट करके और बना लेना। ठीक है, ओके, डन है ना बच्चों, हेलो। Yes, sir. सर आ गया, डन। सर आंसर आ गया। अब एक चीज और, इसी डबल एंगल से क्या है ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। डबल एंगल का एक और क्वेश्चन उठा लो, उसमें ध्यान रखना क्या, अभी देखना, cos 2 थीटा क्या था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको अलट पलट के क्या किया है, थोड़ा और फॉर्मूले बनाए हैं। क्या किए हैं, थोड़े और फॉर्मूले बनाए, कैसे, पहले वाले को उठाते हैं, cos 2 थीटा 1 को अगर मैं उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा ना, सिंपली सेकेंड लास्ट स्टेप में जो -1 है, अरे थोड़ा लैग आ रहा है क्या, हाँ, ये cos 2 थीटा क्या किया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर हमने क्या किया, कि पहले फॉर्मूले को पकड़ा, और पहले फॉर्मूले को पकड़ने के बाद -1 को उधर भेज दिया, तो cos 2 थीटा +1 बोलो या 1 + cos 2 एक ही बात है, क्या बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा। दूसरे वाले फॉर्मूले को पकड़ो, टू साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाओगे बच्चे तो प्लस, और cos 2 थीटा उधर भेजोगे तो माइनस।
1 सेकंड का लैग आ रहा है। क्या किया, 2 cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा को इधर भेजा, cos 2 थीटा को उधर भेज दिया। अब मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। पहले RHS वाले को लिख रहा हूँ 1 + cos 2 थीटा, तो 2, इस वाले को लिखूंगा तो 1 - cos 2 थीटा, ट्रिगो में अगर सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चन बनते हैं cos 2 थीटा के ही मॉडिफाइड फॉर्मूले पे बनते हैं। ये समझो कि रामबाण है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के फॉर्मूले का। और देखो रटने की जरूरत नहीं है, पैटर्न अभी भी है। 1 में पहली बार प्लस है तो किसको देगा, खुद को ही देगा 2 cos स्क्वायर थीटा। और 1 को अगर माइनस है तो किसको भेज देगा, साइन को। 1 + cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर, है कुछ नहीं। 1 को अगर उधर भेज दो तो 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 cos 2 थीटा, अभी भी वही फॉर्मूला है। लेकिन ज्यादा बेटर है आपको ये मॉडिफाइड फॉर्मूला याद है, जो चेंजेस फॉर्मूला है वो याद है। 1 + cos 2 थीटा क्या होगा, मेरे साथ बोलो जल्दी। 2 cos theta. 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos 2 थीटा 2 sin 2 स्क्वायर sin square theta. फटाफट एक क्वेश्चन तुरंत अभी के अभी। सबसे पहली बात बच्चे कि ये जो cos 2 थीटा है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 2 थीटा ही रहे और थीटा ही रहे। ये जस्ट क्या है, एक कंपैरिजन है। कंपैरिजन का क्या मतलब कि 1 + cos जितना भी एंगल है तो 2 cos स्क्वायर उसका हाफ एंगल है, ये 2 थीटा का आधा कितना हो गया, थीटा। तो अब ऐसा नहीं है कि 2 थीटा रहेगा तभी ये फॉर्मूला यूज होगा, तुम कुछ भी लिख सकते हो। ये जस्ट क्या है, जैसे a + b का होल स्क्वायर किसी को आ गया तो अगर मैं कहूँ x + y का होल स्क्वायर तो क्या वो नहीं बताएगा, या 1 + b का होल स्क्वायर किसी को आता है और मैं उससे कहूँ 2a + 3b का होल स्क्वायर तो क्या वो नहीं बताएगा। जो x + y का होल स्क्वायर है वही 2a + 3b पे स्क्वायर पे लगेगा, वही x - y का होल स्क्वायर पे लगेगा। a + b का होल स्क्वायर क्या है, वो तो एक कंपैरिजन है कि हाँ भाई इधर a था तो उधर a स्क्वायर हो गया, इधर b था तो b स्क्वायर हो गया। तो ये भी जस्ट एक रेफरेंस है कि 1 + cos जितना एंगल 2 cos स्क्वायर उसका आधा एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कहीं भी मुझे 1 + cos 10 थीटा दिखेगा तो मैं उसको 2 cos स्क्वायर 5 थीटा लिखूंगा। मुझे 1 + cos 20 थीटा दिखेगा तो 2 cos स्क्वायर 10 थीटा लिखूंगा। ऐसे ही चलते रहेगा। उल्टा भी हो सकता है कि मुझे सिर्फ 1 + cos थीटा दिखा तो अब बताओ क्या लिखूंगा। अगर सिर्फ 1 + cos थीटा हो तो क्या लिखना है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। उल्टा है 1 + cos थीटा बाई 2, तब क्या होगा बोलो। सेम अगर होगा। 1 + cos थीटा बाई 2 है तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 4। मतलब सीधर इधर जितना एंगल हो उसके इधर आधा होना है। तो अब फटाफट क्वेश्चन करो तुरंत 1 मिनट के अंदर। अब तो बहुत कुछ बता दिया मैंने, चलो जल्दी से करके दिखाओ जल्दी से। फटाफट सोचो। सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। cos 2 थीटा के आगे भी 2 है, cos 8 थीटा के आगे भी 2 है। अब करो बच्चे 2 + cos 8 थीटा, तुरंत करके बताओ। 1 मिनट सफिशिएंट है क्वेश्चन को लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। एक मिनट सफिशिएंट है। रूट के अंदर क्या लो, 2 कॉमन लो, फिर तो बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अभी जस्ट मैंने कितना समझा के बताया कि 1 + cos 2 थीटा क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। और 1 - cos से सिंपली cos को जब भी माइनस आता है वो क्या कर देता है बोलो, साइन को भेज देता है ना। सर cos बस थीटा आ रहा है। cos थीटा है ना, तो बिल्कुल सही आया आपका, तो सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं आप।
है ना? Sir, 2 cos theta. 2 cos थीटा या जस्ट cos थीटा? Sir, 2 cos theta. देखते हैं एक बार, ठीक है ना? मैंने क्या किया, अंदर ही अंदर 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस cos 8 थीटा, है ना? तो ये जो 1 प्लस cos 8 थीटा है, यहीं पे लिख दूं क्या? तो ये जो आपका 1 प्लस cos 8 थीटा है, ये इंटू इंटू हो गया, फॉर्मूला बन के क्या बन जाएगा, एक तो 2 अपनी जगह पे है और एक क्या बन जाएगा, बोलो, 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, है ना? अच्छा, एक काम करता हूँ, इन सबको अलग कलर कर दो, ये मेरा ग्रीन के अंदर काम चल रहा था ताकि कंफ्यूजन ना, ये कुछ और करो, है ना? तो मेरा एक सेकंड, ग्रीन रूट के अंदर अभी पूरा चल रहा है, ब्लू क्या है, इंटैक्ट है, और एक को रेड कर देता हूँ। चलो, अब तो बिल्कुल कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, सामने दिखेगा तो सब कुछ, ठीक है? एक सेकंड, हाँ, उसके बाद मैं कॉपी कर लूंगा, फिर उसी को पेस्ट करता रहूंगा, उतना कुछ टाइम बच जाएगा। तो सब कुछ ग्रीन के अंदर चल रहा है, तो ग्रीन ग्रीन के अंदर मैंने क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 प्लस cos 8 थीटा, ग्रीन ग्रीन के अंदर ही क्या चल गया मेरा, 1 प्लस cos 8 थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर, बोलो, 4 4 theta. अब देखो ना, ग्रीन अगर रूट की अगर आप बात करो, अगर आप ग्रीन रूट की बात करो, तो 2 2 बार है, तो एक 2 बाहर चला जाएगा, और cos पे स्क्वायर है तो वो भी बाहर हो जाएगा ना। तो ग्रीन के अंदर क्या है बच्चे कि 2 बार 2 है, तो एक 2 बाहर आ गया, और cos पे स्क्वायर है तो बिना cos के बाहर आ गया। अब हम ब्लू को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, सीधा कॉपी एंड पेस्ट। तो ब्लू के अंदर भी क्या करेंगे, वही काम करेंगे। मैं ब्लू के अंदर क्या कर ले रहा हूँ, 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो 2 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बच्चों, 1 प्लस 1 plus cos cos 4 4 थीटा, 1 plus cos 4 theta. ठीक है। तो अब 1 प्लस cos 4 थीटा क्या हो जाएगा, Sir, 2 cos square 2 theta. 2 cos स्क्वायर 2 theta. 2 cos स्क्वायर 2 theta, sir. Sir. 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब एकदम अगेन क्या हो गया, ब्लू के अंदर 2 बार 2 है, तो एक 2 क्या हो जाएगा, ब्लू से बाहर, और cos पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से भी क्या हो जाएगा, ब्लू से बाहर। तो एक 2 क्या हो गया बाहर, और एक cos क्या हो गया बाहर, ठीक है। अब बस रेड को ऑपरेट कर लो, अगेन वही धंधा, 2 कॉमन ले लो, cos स्क्वायर थीटा, तो फिर 2 बाहर, एक लूप में ऐसे चलते गया चलते गया चलते गया, कहानी खत्म। कहां से स्टार्ट हो, यहाँ से, इसके अंदर कॉमन लिया 2, 1 प्लस cos 8 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 है, एक 2 बाहर, cos पे स्क्वायर cos बाहर, और फिर अपनी जगह पे, फिर 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 4 थीटा, अगेन वही सब कुछ चलते रहा। तो सेम एक रूप में क्या हो जाएगा। तो अभी तो देखो ना, प्रॉपर एक एक करके इतने सारी चीजें समझानी पड़ी। जब आप रेगुलर क्वेश्चन करोगे ना तो देखते ही समझ जाओगे, अच्छा ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, फिर 2 है तो एक 2 बाहर, ये आ गया, फिर 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये डबल एंगल की कहानी है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इसके बाद क्लास ऑफ। इसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, आपके नोट्स में मैं वैसे ऐड कर दूंगा। क्या है कि आपके बैच का लेवल अच्छा है, अल्फा बैच है, तो नो डाउट बच्चे काफी अच्छे होंगे।
तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, अभी कराऊंगा तो आधे घंटे टाइम लगेगा या पौन घंटे टाइम लगेगा, लेकिन आप पढ़ोगे तो आपको तुरंत तुरंत समझ में आता जाएगा। जैसे इससे मैचिंग अगर मैं कोई दूसरा क्वेश्चन दूं तो आपको देख के समझ में आ गया, अच्छा है वही वाला काम किया है। तो उसको एक्सप्लेन करने में या क्लास में लिखने में 15 मिनट टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको नोट्स में लिख दूंगा तो 5 मिनट में आप समझ जाओगे कि अच्छा सेम सेम स्टेप है, सेम स्टेप है। ठीक है, तो ये मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसके बाद लेकिन क्या करूंगा, नोट्स में और क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, एक बार नोट्स से गो थ्रू जरूर करना। ठीक है सर, इस वीक के टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? बच्चे, आप लोगों को जो मैंने बात किया था कल, तो ये बात हुई कि हाँ ग्रुप में सिलेबस भेज दिया गया है, एक बार दोबारा भेज दिया जाएगा। तो आई होप कि ग्रुप में आना चाहिए। सर नहीं भेजा। ये सर भेजा ही नहीं अभी तक। सर भेजा नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, अभी तो चूंकि मैंने कल ये क्वेश्चन रेज किया था कि बच्चे सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं, तो हुआ कि नहीं ग्रुप में दोबारा भेज देंगे। तो अगर नहीं आया है तो मैं पर्सनली अभी सिलेबस लेके भेज रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। वैसे अर्चित राइट सर नाउ कह मैं रहे क्या थे कि करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा इस हफ्ते में, मतलब अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आएगा टेस्ट में। तो दैट इज वाई मैं क्या करूंगा और क्वेश्चन ऐड करूंगा ट्रिगो के, ठीक है ना। ये एक लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और लेकिन क्वेश्चन में 4-5 ऐड करूंगा, और होपफुली वो देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, साइन 2π/7 प्लस साइन 4π/7 माइनस साइन 6π/7, क्या है साइन π/7 और इनटू साइन 3π/7 और इनटू साइन 2π/7। ये सोल्व करो। देखो अगर 4 टर्म होता है ना तो शुरू के 2 को एक साथ डील कर लेते हैं, लास्ट के 2 को एक साथ डील कर लेते हैं। ठीक है, शुरू के 2 को एक साथ और लास्ट के 2 को एक साथ। सर इसके अंदर हम बट कॉस यहाँ पे तो 3 ही टर्म है। सर ठीक है, अब कैसे करें, तो एक काम करते हैं, शुरू के 2 को डील करते हैं और लास्ट को क्या करते हैं, साइन 6π को ना 2 × 3π/7 लिख लेते हैं। तो शुरू में बताओ, अगर मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा, अगर शुरू के तो जो 2 टर्म है उसमें अगर मैं साइन सी प्लस साइन डी लगाऊं तो क्या आएगा, बोलो बोलो ना बच्चे, साइन सी प्लस साइन डी सर लगाऊंगा 2 तो 2 साइन ए साइन, प्लस सी प्लस डी/2 और तो a प्लस कॉस सी बी बाई 2 कितना हो सी जाएगा। माइनस डी/2। हाँ, तो c प्लस d/2 कितना होगा, साइन c प्लस d 4π + 2π 6π। सर 2 sin 3π/7 डॉट cos π/7 साइन c प्लस d/2 इंटू 6 कॉस पाई बाय c माइनस 14। d कितना हो जाएगा 2π और बाई 2, तो बाई 2 को मैं हाफ लिख रहा हूँ। अच्छा, साइन 6π/7 को साइन 2 × 3π/7 बोल सकते हैं क्या, साइन 6π/7 को 2 × 3π/7, 2 × 3 6 तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा बताना, ये चीज क्या होगी, साइन 2 × 3π/7, बोलो साइन साइन 2 2 थीटा। थीटा, साइन 2 थीटा। सर ये हमने मल्टीप्लाई में 1/2 किस लिए किया है? क्योंकि हाफ भी तो करना ना, c प्लस d/2, तो हमने सिर्फ c प्लस डी ही तो किया है, बाई 2 कहाँ किया है। ओके सर। तो किसी चीज को बाई 2 करूं या डिवाइड इंटू 1/2 करूं, एक ही बात है ना। ठीक है, चाहे तो आप इस 2 को यहां भी कर सकते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होगा, और इंटू का साइन लगा दो, सॉरी ये जो बाई 2 था ना उसको वहां पे ले गए और इसको चाहो तो हटा लो। ठीक है, ये जो 1/2 है, तो हमने साइन c माइनस डी किया है, तो उसी से 2π आया है। तो चाहो तो बच्चे आप क्या करो, इंटू 1/2 लिखो या फिर यहाँ पे, एक ही बात है। और ये डिनोमिनेटर को तो क्या करो, एज इट इज ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया,
अंदर ही अंदर पे कैंसिल सर आउट। ये माइनस में कैसे आया? सर ये कौन प्लस माइनस में कैसे आया? कौन सा? सर ये माइनस साइन 6/7 था ना? माइनस का, हाँ, अरे ठीक है। तो यस बचा सर। क्या अब? देखो ना, 2 कॉमन ले रहा हूं और साइन 3π/7 दोनों में है, उसको कॉमन ले रहा हूं। तो बचा क्या? 2 को कॉमन ले लिया, साइन 3π/7 को कॉमन लिया, तो बचा क्या? cos π/7 माइनस cos 3π/7। ओके, अब वापस से क्या करना, ये जो cos π/7 cos 3π/7 है, इसमें cos c माइनस cos d है, तो लगा लो फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d क्या होगा? पहले तो आगे जाएगा माइनस, ठीक है, साइन c प्लस d/2, तो पाई प्लस 3π 4π/7/2 और इंटू साइन c माइनस d, ठीक है ना। तो c माइनस डी कितना हो जाएगा? पाई माइनस 3π माइनस 2π/7 और बाई 2। एकदम सिंपल। ये क्या हो गया? 4 से 2 कट गया, 2π/7, 2 से 2 कट गया, π/7, ये माइनस गया, माइनस और माइनस कैंसिल आउट। अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज इट इज है, जितने टर्म न्यूमरेटर में है उतने ही टर्म डिनोमिनेटर में है, सीधा टू। एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता देता, किया क्या? कुछ नहीं, शुरू के 2 टर्म में, ये रेड वाला देखो, शुरू के 2 टर्म में क्या किया? ये साइन सी प्लस सर साइन डी। 4 आएगा ना, 2 × 2 भी तो था सर। शुरू के क्या किया? ये साइन सी प्लस साइन डी लगा लिया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगा लिया। सर 2 × 2 उसके भी तो बाद कुछ था। नहीं, साइन सी प्लस साइन डी लगाया और 2 साइन थीटा कॉस थीटा लगाया, जितने कॉमन आ सकते थे कर लिया। फिर एक बार cos c माइनस cos d मिल गया, वापस cos c माइनस cos d लगाया, कैंसिल आउट किया, सब कट पिट के सिर्फ 2 बच गए। अच्छा एक मिनट, इसकी तो बात समझ में नहीं करोगे, आया साइन cos c माइनस cos d 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। सर जो ये देखो, ये ऊपर हाँ 2 हाँ था ना, हाँ 2। यस सर, 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग के साइन पे सीओडी यस लगाया, सर। बीच के cos c माइनस डी लगाया, 2 स्टेप में आंसर। तो ये मैं नोट्स अपलोड कर देता हूँ। टेस्ट का सिलेबस क्या है एक बार मैं पूछ के, अभी क्योंकि कल मैंने पूछा था लेकिन बताया उन्होंने कि भेज देंगे, नहीं भेजा है तो मैं पर्सनली लेकर के भेज देता हूँ, ठीक है। और इस नोट्स में और भी एडिशनल बहुत सारे क्वेश्चन ऐड कर दूंगा मैं अभी राइट नाउ, और फिर ग्रुप में भेज दूंगा, तो नोट्स को एक बार जरूर देखना, ठीक है। ठीक है ओके, सर, वाला आप क्वेश्चन रात सर तक फिर भेज बता देना दो ग्रुप सर। में नोट्स। क्या बता दूं? आप सर ये वाला रात क्वेश्चन सर रात ऊपर तक साइड से भेज थोड़ा, देना आप ग्रुप में नोट्स। अभी भेज दूंगा मैं, अभी अभी तुरंत, ठीक है ठीक है। सर। सर ये वाला असली क्वेश्चन में सर क्लास ऊपर का थोड़ा रिकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दो। क्लास रिकॉर्डिंग का भी करा दूं। हाँ, ये देखना है क्या ये वाला? यस सर। चलो फटाफट, वैसे तो मैं नोट्स भेज ही दे रहा हूँ, तो वहां से डाउनलोड कर लेना बच्चे, ठीक है। ओके ओके चलो, सर। आई एम लिविंग द कॉल, ठीक है। अब आपकी एक क्लास और परसों होगी, राइट? यस सर। यस सर।